अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एसएमसी में और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। इनकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएंगे और इनसे एक बेसिक क्वेश्चन जो हम बहुत ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो फालिज के साथ, पैरालिसिस के साथ होते हैं या फिर डायबिटीज़ में इनका बहुत ज़्यादा काम है। उनमें न्यूरोपैथी के बहुत से केसेस हमारे पास डेली बेसिस पर आते हैं। तो ऐसे केसेस में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक कौन सी ऐसी मेडिकेशन होती हैं या कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है जिनसे वो खुद को एक तो प्रिवेंट कर सकते हैं, दूसरा बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टाइम का। और दूसरा मैं ये बताएं कि न्यूरोपैथी केसेस में हमें क्या प्रोटोकॉल करना चाहिए और पहली चीज़ है कि हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि ऐसे इश्यूज़ ना हो, स्पेशली शुगर के पेशेंट्स में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अब्दुल मन्नान, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपके नाजरीन को भी ये बताता चलूँगा कि न्यूरोपैथी बेसिकली एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है। न्यूरोपैथी का मतलब न्यूरॉन्स जो हमारे जिस्म के आसाब हैं, यानी असाबी सिस्टम का जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। तो अगर कोई भी सेंसरी न्यूरॉन जो कि बहुत दूर तक जा रहा है और वो हमें सेंस प्रोवाइड करता है, या मस्कुलर कोई ऐसा पार्ट बिल्कुल जो हमारी एक्टिविटी को मस्कुलर या हमें मोटर एक्टिविटी करवाता है, उसकी लास्ट या लीस्ट माइक्रो लेवल पे जाके जो पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं उन्हें हम न्यूरोपैथी कहते हैं। ये मैं आम ज़बान में समझाने लगूँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता आम आवाम के लिए। अच्छा, अब इसकी जो बेसिक पैथोलॉजी है वो ये है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पैथोजन जो उस नर्व की ब्लड सप्लाई को मुतासर करे या उस नर्व के ऊपर जुड़ी हुई जो उसके ऊपर फैट की लेयर है उसको उतार दे, तो दोनों चीज़ों में वो नर्व अपना फंक्शन ठीक से नहीं करेगी। अच्छा, अब इसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। न्यूरोपैथी का फैक्टर डायबिटीज़ नहीं है, नॉट ओनली डायबिटीज़ बट आल्सो बहुत सारे और भी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एज है। जो जो आपकी एज बढ़ती है त्यों त्यों हमारे न्यूरॉन्स भी बूढ़े होते हैं, वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। लेकिन चूँकि हम जवानी में उनको रीजनरेट करने की थोड़ी सी कैपेसिटी रखते हैं, हालांकि न्यूरॉन को रीजनरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत वियर एंड टियर जो होती है ना फैट लेयर की, वो वियर एंड टियर कुछ ना कुछ अरसे तक जारी रहती है। लेकिन जो जो हमारी उम्र बढ़ती है हमारे और ऑर्गन भी बूढ़े होते हैं, इस तरह से हमारे असाब भी बूढ़े होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है? दूसरा प्रॉब्लम आता है आपकी ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में उम्र के साथ साथ एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आती हैं, यानी आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे 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 क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं और आपकी एंड नर्व्स के ऊपर जाके ब्लड सप्लाई मुतासर होती है। जब उसे अपनी मतलूबा मिकदार में खून नहीं मिलता तो न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। अब तीसरा फैक्टर इसमें एक और आ जाता है, वो है स्मोकिंग का। जो लोग स्मोकर हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनकी नालियाँ दूसरे आदमियों के निस्बत ज़्यादा तंग हो जाती हैं और वो एंटीऑक्सीडेंट और डी एंटीऑक्सीडेंट, वो एक सारी पैथोलॉजी की वजह से वो नालियाँ मज़ीद तंग होना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें सोने पे सुहागा, खुदा न खास्ता एक ऐसा काम है जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसको हम आम ज़ुबान में ग्लूकोज टॉक्सिसिटी कहते हैं। ग्लूकोज टॉक्सिसिटी की वजह से आपकी ब्लड वेसल भी तबाह होती हैं, उनका एंडोथीलियम भी तबाह होता है और इट सेल्फ न्यूरॉन पर भी असर पड़ता है। न्यूरॉन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं वो भी जाती रहती हैं। तो जब ये सारे अवामिल किसी एक इंसान में मिल जाएं तो न्यूरोपैथी डेवलप होना शुरू हो जाती है। न्यूरोपैथी के कुछ अलामात हैं, मसलन आपके पाँव में हल्का हल्का दर्द रहेगा, आपके पाँव में सबसे ज़्यादा सुइयाँ चुभने की सेंसेशन आ जाएगी, पिन जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं, प्रिकिंग पेन आएगी। उसके अलावा इनिशियली आपके पाँव बहुत ज़्यादा गर्म रहना शुरू हो जाएंगे। आप रात को सोएंगे लेकिन अपना पैर जो है वो ब्लैंकेट से बाहर रखेंगे, इतना गर्म हो जाएगा वो। आपके पैरों में हीट फील होगी, आपके पैरों पर ऐसे लगेगा जैसे कोई नीचे कोई चीज़ है। इसकी एग्जाम्पल हम डायबिटिक न्यूरोपैथी में ये देते हैं कि कोई आम आदमी अपने पाँव के नीचे कंचे, जिनको हम बेंटे कहते हैं पंजाबी में, कंचे रख के उनके ऊपर चलने की कोशिश करें तो जो फीलिंग आती है वही फीलिंग डायबिटिक न्यूरोपैथी के इनिशियल स्टेजेस में आती है। तो अगर आपको ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं तो आपको फ़ौरन अपने मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, न्यूरोफिजिशियन हो या शुगर का स्पेशलिस्ट हो। इसके अलावा अच्छे मुल्कों में और अच्छे सेंटर में डॉक्टर साहब एक टर्म यूज़ होती है जिसे पोडियाट्रिस्ट कहा जाता है। पोडियाट्रिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो स्पेशली फुट केयर के लिए बना है, तो वो फुट केयर करके आपको चेक करके बताएगा। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, मसलन हम मानोफिलामेंट यूज़ करते हैं पेशेंट के पैर को लगा के। उसके अलावा हम पिन छोटी छोटी लगा के चेक करते हैं। हम हाई वाइब्रेटर्स यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स यूज़ करते हैं वाइब्रेशंस देखने के लिए। उसके अलावा फिर हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें न्यूरोपैथी का अर्ली डायग्नोसिस कर सकती हैं। फिर इसमें एडवांस टेस्ट हैं कुछ, जैसे थिजियोमीट्री है। आप थिजियोमीटर रख के देख सकते हैं कि पेशेंट का पाँव कितना सुन्न है, कितना नहीं सुन्न है। अगर किसी को न्यूरोपैथी हो गई है
तो क्या नुकसान हो सकता है। खुदा ना खास्ता न्यूरोपैथी का मतलब ये है कि आपका पाँव सुन्न होना शुरू हो गया, आपके पाँव में नीचे जो मर्ज़ी हो रहा है आपके दिमाग को ऊपर नहीं पता चलेगा। अगर आपको कोई ज़ख़म हो गया है, आपको कोई फ्रिक्शन हो गई है, आपको कोई रगड़ लग रही है, तो वो सारी रगड़ें, वो सारी फ्रिक्शंस वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेंगी और आपको पता नहीं चलेगा। सोने पे सुहागा ये होता है कि डायबिटिक पेशेंट की थोड़ी सी वैस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ भी आ रही होती हैं, ब्लड सप्लाई बड़ी कंप्रोमाइज़्ड होती है। उस सूरत में अगर आपको कोई ज़ख़म हो गया है और आपकी ब्लड सप्लाई भी कंप्रोमाइज़्ड है, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट दैट वुंड। तो फिर आप जो एंटीबायोटिक्स देते हैं, आप जो दवाइयाँ देते हैं, वो दवाइयाँ उस जगह तक ठीक से पहुँचती नहीं हैं। एंड अल्टीमेटली अगर कोई ज़ख़म बन गया है और उसमें गैंग्रीन हो गया है, उसमें जरासीम पड़ गए हैं, बदबू पड़ गई है, रेशा पड़ गया, और अगर खुदा न खास्ता वो हड्डी को लग गया, तो अनफॉर्चुनेटली हमें वो पाँव जिस्म से अलग करना पड़ता है। सो छोटी सी न्यूरोपैथी को इग्नोर करना और उसके बाद उसको एम्पुटेशन तक ले जाना, ये एक इंतहाई तकलीफ़देह अमल है। इसको बचाया जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट की एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर न्यूरोपैथी हो रही है तो आपने कैसे बचना है? सबसे पहले आपने एक्टिव लाइफस्टाइल लेके आना है। 10,000 कदम रोज़ाना एटलीस्ट आपका पाँव चलेगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहेगी। दूसरा, अगर आप डायबिटिक है तो अपने पाँव को हर चौथे 5वें दिन चेक करने की आदत डालें। उसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपना पाँव किसी स्पेशलिस्ट को भी चेक करवाएं, स्पेशली उसको मानोफिलामेंट से, वाइब्रेटर्स के साथ, ट्यूनिंग फोक्स के साथ उसको आप अपनी रिफ्लेक्सेस के लिए ज़रूर चेक करवाएं। और अगर आपको न्यूरोपैथी का कोई एलिमेंट आ रहा है तो डायबिटिक स्पेशल फुट केयर्स बने हुए हैं, जूते स्पेशल बने हुए हैं, आपको चाहिए कि आप वो पहने। छोटे 2-3 मशवरे देता हूँ नाजरीन के लिए। नंबर 1, अगर आपको डायबिटीज़ या न्यूरोपैथी है तो कभी भी नंगे पाँव ना चलें, घर के अंदर भी आप जूता पहनने की आदत डालें। तीसरी बात, अगर आपको कोई ज़ख़म हो गया तो उसको सीरियस लें, फ़ौरन अपने करीब तरीन डॉक्टर को दिखाएं। चौथी बात, अगर आपके फैमिली में कोई बंदा आपके पाँव देखने के लिए नहीं मौजूद तो आप एक लंबी स्टिक लें, उसके आगे शीशा लगाएं और उस शीशे के ज़रिए अपने पाँव खुद देखें। हर तीसरे चौथे दिन पाँव को अच्छे से धोएं, सादा पानी से, साबुन के साथ, लेकिन उनको पूरा खुश्क करें। अगर आपके पाँव शुगर की वजह से या उम्र की वजह से कैलस का शिकार है, यानी खुरदरेपन का शिकार है, तो आप कोई ना कोई हनी केयर लोशन या कोई नरम लोशन अपने पाँव पे ज़रूर लगाएं। और आखिर पे अपनी शुगर को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल रखें। जितनी आपकी शुगर अच्छी होगी उतनी न्यूरोपैथी कम से कम होगी। ट्रीटमेंट न्यूरोपैथी का हम हाई डोज विटामिन B12 देते हैं। उसके अलावा आजकल बहुत सारी और अच्छी चीज़ें आ गई हुई हैं जो कॉम्बिनेशन में हैं, तो वो सारी चीज़ें आप करीबी डॉक्टर से रुजू करके वो आप ट्रीटमेंट में ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का, आपने बहुत अच्छे मुफीद मशवरे दिए हमें, और इंशाल्लाह हम आइंदा भी डॉक्टर साहब से मुफीद मशवरे लेते रहेंगे ताकि जो लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन है अपनी हेल्थ के बारे में वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।